हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। जैसे ही सर्दियां आती हैं, तुलसी के पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ करके सूख करके झड़ने शुरू हो जाते हैं। तुलसी का पौधा एक परमानेंट प्लांट है। जिस तरीके से बाकी पौधे में मौसम के हिसाब से आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा, पौधा चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कोई पेड़ हो, साल में एक बार ऐसा मौसम ज़रूर आता है जब उसके पत्ते सूख करके झड़ते हैं। कुछ इसी तरीके से जो तुलसी का पौधा है, सर्दियों में उसके अंदर आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। ये कंडीशन नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही तुलसी के पत्ते पीले पड़ के सूखने लग जाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी तुलसी के पौधे के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। जो काम अभी तुलसी के पौधे में इस समय करना भी नहीं चाहिए, वो काम भी करने लग जाते हैं, जिससे कि तुलसी का पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है। तो यानी कि आपकी गलतियों की वजह से ही पौधा सूखता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि चाहे आप कुछ भी कर लो, पौधे के अंदर बदलाव आएगा ही आएगा। लेकिन अब इस कंडीशन में आपको तुलसी को बचा करके रखना है। और जैसे ही सर्दियों के 2-3 महीने, जैसे कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना गुजरेगा, मार्च आते ही तुलसी फिर से नए पत्ते निकालने शुरू कर देगी। तो फ्रेंड्स, कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो आपको इस समय बिल्कुल भी तुलसी के पौधे पर नहीं करना है? सबसे पहला काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है वो है, इसकी किसी भी तरीके की कोई कटाई छटाई आपको नहीं करना है। कोई भी प्रूनिंग आपको अपने तुलसी के पौधे के ऊपर नहीं करना है। जब भी कोई पौधा ऑफ सीजन होता है, यानी डोरमेंट स्टेज में होता है, अपने ऐसे टाइम में होता है जब उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा कम होती है, स्लो होती है, तो उसके ऊपर हमें कभी भी कोई कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए। हमें कटाई छटाई इसकी तब करनी है जब ये अब ग्रोथ स्टार्ट करना शुरू कर दे। अगर इसकी ब्रांचेस को आप ऊपर से काटने की कोशिश करेंगे तो जो इसकी टहनियाँ हैं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाएगी, और पौधा आपका, एक तो नीचे जड़ों की ग्रोथ स्लो है और ऊपर भी अगर आप इसको काट देंगे तो ये पूरी तरीके से सूख जाएगा। दूसरा काम जो आपको बिल्कुल नहीं करना है वो है इसकी रिपोर्टिंग, या फिर अगर इसके जो रूट्स हैं, जड़ें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, बाहर दिखाई दे रही हैं, रूट बॉन्डिंग हो रही है और आप इसके पॉट को बदलना चाहते हैं, दूसरे पॉट में इसको शिफ्ट करना है आपको, तो ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है। कोई भी पौधे की शिफ्टिंग इस समय आप तुलसी के पौधे की ना करें। किसी भी तरीके का रूट प्रूनिंग आप इसका ना करें। अगर आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है तो मार्च तक का आपको इंतज़ार करना चाहिए। अगर इस बीच आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग करते समय अगर इसकी जड़ों को डैमेज हुआ, यानी जड़ों को नुकसान पहुंचा इसके, तो तुलसी आपकी पूरी तरीके से सूख जाएगी। क्योंकि इस समय जो तुलसी की ग्रोथ होती है जड़ों की, वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। नई जड़ें निकल कर ही नहीं आएंगी, ऊपर से आप जड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे रिपोर्ट करते समय, तो तुलसी शॉक में चली जाएगी और पूरी तरीके से सूख जाएगी। इसके बाद जो तीसरी गलती आप करते हैं वो आपको नहीं करनी है, वो है ओवर फर्टिलाइजर। यानी बहुत ज़्यादा खाद आपको नहीं देना है। अगर आप सोचो कि ये वाला खाद दे दो, वो वाला खाद दे दो और तुलसी हरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। चाहे आप कोई भी खाद देंगे, मौसम का असर आपके पौधे के ऊपर ज़रूर दिखाई आपको देगा। तो ओवर फर्टिलाइजर आपको नहीं करना है, बार बार आपको खाद नहीं देना है। महीने में, 1.5 महीने में एक कोई खाद आप इसको दे सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाद दोगे तो जो इसकी जड़ें हैं उनके अंदर फंगस लग जाएगा और जड़ों के पूरी तरीके से खराब होने से तुलसी पूरी तरीके से सूख जाएगी। चौथा काम जो आपको नहीं करना है वो है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। तुलसी के पौधे को आप ना तो बहुत ज़्यादा पानी दें और ना ही बहुत कम पानी दें, यानी मिट्टी को ना तो बहुत गीला रखें और ना ही मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखाएं। दोनों ही कंडीशन में जो पत्ते हैं वो सूख करके गिरने शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दोगे तो फंगस लगने से पौधा खराब हो जाएगा, और अगर आप बहुत कम पानी दोगे तो मौसम बहुत खुश्क रहता है सर्दियों में, जिसकी वजह से पत्ते झड़ने शुरू हो जाएंगे, और एक बार सारे के सारे पत्ते झड़ गए तो पौधा आपका पूरी तरीके से सूख जाएगा। पांचवा और आखिरी गलती जो आपको नहीं करना है वो है, किसी भी तरीके का पानी का स्प्रे आप इसके ऊपर नहीं करेंगे। क्योंकि सर्दियों में धूप बहुत कम निकलती है, जिससे जो पत्ते हैं उसके ऊपर पानी पड़ा रहेगा, और पानी अगर लगातार पड़ा रहा तो इसके ऊपर फंगस और कीड़े लग जाएंगे। फंगस और कीड़े लगने से जो पत्ते हैं वो भी झड़ने शुरू हो जाएंगे। पत्ते खराब होकर जो पत्ते आपके पौधे के अंदर बचे हुए हैं वो भी खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए आप ये 5 गलतियां तुलसी के पौधे के ऊपर इस समय बिल्कुल भी ना करें। आपकी तुलसी के ऊपर जितने भी पत्ते हैं बस आप उनको बना करके रखें। मार्च आने तक ये पौधा आपका फिर से हरा भरा हो जाएगा। अब
जो 3 काम है आपको तुलसी के पौधे के ऊपर इस समय करना है ताकि आप अपने इस सूखते हुए तुलसी के पौधे को बचा सकें। सबसे पहला काम, अगर आपके एरिया में इस समय धूप हो रही है तो दिन में आप तुलसी के पौधे को धूप में रखें, अच्छी धूप में रखें। जितनी अच्छी धूप इसको मिलेगी, इसके पत्ते हरे भरे बनेंगे और झड़ेंगे नहीं, क्योंकि धूप मिलने से ये अपने पत्तों के अंदर खाना बनाता रहेगा। दूसरा जो काम आपको करना है कि रात के समय जब कोहरा गिरता है, क्योंकि जो कोहरा है, ओस है, वो रात में ही गिरती है, तो आप इसको ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर ओस यानी कोहरा इसके ऊपर ना गिरे। यानी कोहरे से आपको तुलसी के पत्तों को बचा कर रखना है, जिससे कि तुलसी के पत्ते हरे भरे बने रहेंगे। वरना तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब जो तीसरा और आखिरी काम है वो है इसको स्ट्रेस से बचाना। और यहाँ पर हम किन चीज़ों को तुलसी के पौधे को दे करके इसे स्ट्रेस से बचा सकते हैं। इसके लिए आप केले के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलकों को सुखा करके आप पानी में भिगो करके उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा उसको आप 15 दिन में एक बार तुलसी के पौधे को दे सकते हैं, लेकिन हमेशा सूखी मिट्टी में ही आप दें। बहुत गीली मिट्टी में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ना डालें। दूसरा, आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर 15 दिन में एक बार तुलसी के पौधे को ज़रूर दे दो। ये भी तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है उसमें कीड़े और फंगस लगने से बचाएगा और पौधे को स्ट्रेस से भी बचाएगा। केले के छिलके का आप पाउडर बना करके, केले के छिलकों को सुखा करके 1 चम्मच केले के छिलके का पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर भी आप महीने में एक बार दे सकते हैं। केले के छिलके का इस्तेमाल मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो केले के छिलके हैं इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है और पोटाशियम पौधे को स्ट्रेस से बचाता है। यहाँ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है। अगर ये चीज़ आपके पास है तो इसको आप 1 चम्मच महीने में एक बार तुलसी के पौधे को पूरी सर्दियाँ दे सकते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये बहुत ही आसानी से सर्दियों में मिल जाती है। ये चीज़ है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख में पोटाशियम की बहुत ही बढ़िया मात्रा पाई जाती है। इसको पौधे के अंदर सर्दियों में डालने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। गांव में लोग लकड़ी की राख का छिड़काव भी करते हैं फसलों के ऊपर, क्योंकि इससे पौधों के ऊपर कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। अब यहाँ पर ये तुलसी के पौधे को स्ट्रेस से बचाएगा, यानी जो मौसम है उसके असर को ये कम करेगा। इसके साथ ही जो चीज़ तुलसी को चाहिए यानी कि पोटाशियम, बचे रहने के लिए पोटाशियम बहुत ज़रूरी है इस समय, ये भरपूर मात्रा में पोटाशियम से भरा हुआ है। तो इसीलिए आप सिर्फ 1 चम्मच, अगर आपके पास लकड़ी की राख है तो महीने में एक बार तुलसी के पौधे को दे दो। अगर आपके पास लकड़ी की राख नहीं है तो आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच केले का छिलका इसकी जगह पर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लकड़ी की राख है तो फिर आप लकड़ी की राख का ही इस्तेमाल करें। लकड़ी की राख का इस्तेमाल आपको बार बार नहीं करना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ महीने में एक बार आप दे दो। जैसे कि आज 15 तारीख है जनवरी महीने की, तो अब इसको मैं 15 फरवरी के बाद ही अपने पौधे के अंदर दूंगी। कोई एक चीज़ ही आपको देना है, सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप एक चीज़ दे देते हैं तो कम से कम 20 दिन का आप वेट करें, यानी 20 दिन के बाद ही कोई दूसरी चीज़ अपने तुलसी के पौधे के अंदर आप डालो। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 गलतियां मैंने आपको बताई हैं वो आपको इस समय बिल्कुल भी तुलसी के पौधे के ऊपर नहीं करना है। जो 3 काम मैंने आपको बताए हैं वो अभी आप जनवरी में और फरवरी में कर सकते हैं अपने तुलसी के पौधे के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप अपने तुलसी के पौधे के अंदर ध्यान रखें। आपका तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा, बिल्कुल बरगद की तरह घना हो जाएगा। और जैसे इसके पत्ते पहले हरे भरे बने हुए थे, हज़ारों मंजरियों से भरे हुए, ये पौधा आपका इतना घना हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आप तुलसी के पौधे को अभी बचा कर रखें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।